हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल हो चुका है और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 61 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो भारत के उन सभी पदक विजेता 61 खिलाड़ियों के नाम और वह किस खेल से संबंधित है और वह किस राज्य से हैं, पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो को देखने वाले हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अभी हाल ही में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है कुल 178 पदक जीतकर। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 67 स्वर्ण पदक जीते हैं, 57 रजत पदक और 54 कांस्य पदक जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा है। इंग्लैंड ने कुल 176 पदक जीते हैं, जिसमें 57 स्वर्ण पदक, 67 रजत पदक और 53 कांस्य पदक जीतकर इंग्लैंड दूसरे स्थान पर रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर रहा है कुल 61 पदक जीतकर, जिसमें 22 स्वर्ण पदक जीते हैं, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 61 पदक जीते हैं और 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये पॉइंट हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होना चाहिए 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। 2018 गोल्ड कोस्ट में भारत ने कुल 67 पदक जीते थे, जिसमें 26 स्वर्ण पदक, 20 रजत पदक और 20 कांस्य पदक जीते थे। दोस्तों, पिछले वर्ष भारत ने 67 पदक जीते थे और भारत ने इस वर्ष 61 पदक जीते हैं, मतलब कि 5 पदक का अंतर रह गया है। ये हमेशा याद रखेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो माय टॉपिक स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक करें। और दोस्तों, इस वीडियो में हम कुल 75 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, यह बैडमिंटन खिलाड़ी है और यह हैदराबाद आंध्र प्रदेश राज्य की रहने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा भाविना पटेल ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल 3-5 से महिला एकल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। यह किस राज्य की रहने वाले है? तो दोस्तों, यह गुजरात राज्य की रहने वाले है। और किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, यह पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी है। यह हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा रवि कुमार दहिया ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किग्रा फाइनल में रवि कुमार दहिया ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। रवि कुमार दहिया किस राज्य के रहने वाले हैं? तो दोस्तों, यह हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, रेसलिंग यानी कि कुश्ती खेल से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। लक्ष्य सेन किस राज्य के रहने वाले हैं? तो दोस्तों, यह उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, यह बैडमिंटन खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, पूजा गहलोत ने कांस्य पदक जीत लिया है। पूजा गहलोत ने कुश्ती में महिलाओं की फ्रीस्टाइल 50 किलो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और यह किस राज्य के रहने वाले है? तो दोस्तों, यह नई दिल्ली के रहने वाले है। पूजा गहलोत किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, फ्रीस्टाइल पहलवान यानी कि कुश्ती खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा शरद कमल ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। शरद कमल यह चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं और टेबल टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, ये याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियान गणाना
शेखरन ने कांस्य पदक जीत लिया है। ठीक है जी। साथियान किस राज्य के रहने वाले हैं? तो दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं साथियान गणाना शेखरन। ठीक है जी। साथियान किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों टेबल टेनिस खिलाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने, इन दोनों ने मिलकर स्वर्ण पदक जीत लिया है मिश्रित युगल में। ठीक है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने, इन दोनों ने मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी किस राज्य के रहने वाले हैं? तो दोस्तों यह आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। चिराग शेट्टी किस राज्य के रहने वाले हैं? मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और यह बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नीतू गंगास ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। नीतू गंगास किस राज्य के रहने वाले हैं? तो दोस्तों नीतू गंगास यह हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। नीतू गंगास किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। इन्होंने महिला वर्ग में 48 किलोग्राम फ्रीस्टाइल यानी कि कुश्ती की और स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्दोस पॉल ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और यह किस राज्य के खिलाड़ी है? तो दोस्तों एर्नाकुलम केरल राज्य के खिलाड़ी है। और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह पुरुष ट्रिपल जंप एथलेटिक्स खिलाड़ी है, ये याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित पंघल ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अमित पंघल किस राज्य के खिलाड़ी है? तो दोस्तों यह हरियाणा राज्य के खिलाड़ी है। और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह बॉक्सिंग खिलाड़ी है। और यह 52 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा शरद कमल और जी साथियान मिश्रित युगल में इन्होंने रजत पदक जीत लिया है। शरद कमल यह चेन्नई तमिलनाडु के खिलाड़ी है और यह टेबल टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है याद रखिएगा। जी साथियान किस राज्य के खिलाड़ी है? तो दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु के खिलाड़ी है। और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों टेबल टेनिस खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल, इन्होंने मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीत लिया है। दीपिका पल्लिकल किस राज्य की खिलाड़ी है? तो दोस्तों यह चेन्नई तमिलनाडु की खिलाड़ी है। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह स्क्वैश खिलाड़ी है, ये याद रखिएगा दोस्तों। सौरव घोषाल किस राज्य के खिलाड़ी है? तो दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। और सौरभ घोषाल ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये स्क्वैश खिलाड़ी है, ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा शरद कमल और श्रीजा अकुला, मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। शरद कमल ये चेन्नई तमिलनाडु के खिलाड़ी है और किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों टेबल टेनिस खिलाड़ी है। श्रीजा अकुला यह हैदराबाद की रहने वाली है और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों टेबल टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों किदाम्बी श्रीकांत ने कांस्य पदक जीत लिया है और यह आंध्र प्रदेश राज्य के खिलाड़ी है। और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों त्रिशा जोली और पुलेला गायत्री गोपीचंद ने मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीत लिया है। त्रिशा जोली यह चेरुपुजा केरल राज्य की रहने वाली है और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी है। पुलेला गायत्री गोपीचंद किस राज्य की खिलाड़ी है? तो दोस्तों ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी है, यानी कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
22वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सागर अहलावत ने रजत पदक जीत लिया है और यह झांझर हरियाणा के खिलाड़ी है और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। इन्होंने पुरुष वर्ग में 92 प्लस किलोग्राम सुपर हेवीवेट में इन्होंने रजत पदक जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है, जिसको हम रजत पदक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनल बेन पटेल ने कांस्य पदक जीत लिया है और यह गुजरात राज्य के रहने वाली है और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी है। महिला एकल 3-5 वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहित टोकस ने कांस्य पदक जीत लिया है और यह किस राज्य के रहने वाले हैं? तो दोस्तों नई दिल्ली के रहने वाले हैं और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। इन्होंने पुरुष वर्ग में 67 किलोग्राम वेल्टर वेट में इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों मोहम्मद हसामुद्दीन ने कांस्य पदक जीत लिया है। मोहम्मद हसामुद्दीन किस राज्य के रहने वाले हैं? तो दोस्तों निजामाबाद तेलंगाना के रहने वाले हैं और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। पुरुष वर्ग में इन्होंने 57 किलोग्राम फेदर वेट में इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों दीपक नेहरा ने कांस्य पदक जीत लिया है और यह हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं और यह कुश्ती खेल से संबंधित है। इन्होंने पुरुष वर्ग में 97 किलोग्राम फ्रीस्टाइल यानी कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों पूजा सिहाग ने कांस्य पदक जीत लिया है और यह हाँसी हरियाणा की रहने वाली है और यह कुश्ती खेल से संबंधित है। इन्होंने महिला वर्ग में 76 किलोग्राम फ्रीस्टाइल यानी कि कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों नवीन मलिक ने स्वर्ण पदक जीत लिया है और यह सोनीपत हरियाणा के खिलाड़ी है और यह कुश्ती खेल से संबंधित है। पुरुष वर्ग में इन्होंने 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल यानी कि कुश्ती में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीत लिया है और यह बलाली हरियाणा राज्य के रहने वाली है। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये कुश्ती खेल से संबंधित है। महिला एकल में इन्होंने 53 किलोग्राम फ्रीस्टाइल यानी कि कुश्ती यानी कि रेसलिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो दोस्तों मैंने आपको सभी तीनों पॉइंट बता दिए, फ्रीस्टाइल, रेसलिंग और कुश्ती। तो दोस्तों फ्रीस्टाइल और रेसलिंग ये दोनों ही कुश्ती से संबंधित ही शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों जैस्मिन लंबोरिया ने कांस्य पदक जीत लिया है और यह हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं और बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। महिला एकल 60 किलोग्राम लाइट वेट में इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। दोस्तों सॉरी, यहाँ पर मैंने शायद लड़कों की हिसाब से पढ़ लिया है। दोस्तों यह लड़की है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर डाउट हो, सॉरी दोस्तों, मुझे बिल्कुल 100% डाउट लग रहा है कि ये लड़की है कि लड़का है। तो दोस्तों मुझे डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला अबूबकर ने का रजत पदक जीत लिया है और यह केरल राज्य के रहने वाले हैं और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह
पुरुष ट्रिपल जंप खिलाड़ी है एथलेटिक्स, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों संदीप कुमार ने कांस्य पदक जीत लिया है। और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों 10,000 मीटर रेस वॉक पैदल खेल से संबंधित है। और संदीप कुमार ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो दोस्तों हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्नू रानी ने कांस्य पदक जीत लिया है। और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों भाला फेंक खेल से संबंधित है एथलेटिक्स। और यह किस राज्य के रहने वाले हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और यह बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। इन्होंने सॉरी दोस्तों यहाँ पर भी डाउट लग रहा है, महिला 50 किलोग्राम लाइट फ्लाईवेट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। निखत जरीन यह तेलंगाना के खिलाड़ी हैं। दोस्तों ये शायद लड़का है, लेकिन मेरे टाइप में ही गलती हो गई है, तो सॉरी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया ने। बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह कुश्ती खेल से संबंधित है। पुरुष वर्ग में इन्होंने 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल यानी कि कुश्ती में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और यह हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों साक्षी मलिक ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और यह कुश्ती खेल से संबंधित है। महिला वर्ग में इन्होंने 62 किलोग्राम कुश्ती में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। साक्षी मलिक यह किस राज्य की रहने वाली है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य की रहने वाली है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दीपक पुनिया ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह कुश्ती खेल से संबंधित है। पुरुष वर्ग में इन्होंने 86 किलोग्राम फ्रीस्टाइल यानी कि कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। और यह हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों अंशु मलिक ने रजत पदक जीत लिया है। अंशु मलिक किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों कुश्ती खेल से संबंधित है। महिला वर्ग में 57 किलोग्राम में इन्होंने रजत पदक जीत लिया है। और यह हरियाणा राज्य की रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों दिव्या काकरन ने कांस्य पदक जीत लिया है। और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों कुश्ती खेल से संबंधित है। महिला वर्ग में इसने 68 किलोग्राम फ्रीस्टाइल यानी कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। दिव्या काकरन यह उत्तर प्रदेश राज्य की रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जहां पर मुझे डाउट लगा था आप कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। वो सही है, लेकिन वहां पर पुरुष है कि महिला है, यहाँ पर मुझे डाउट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों मोहित ग्रेवाल ने कांस्य पदक जीत लिया है। मोहित ग्रेवाल किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों कुश्ती खेल से संबंधित है। पुरुष वर्ग में इन्होंने 125 किलोग्राम कुश्ती के साथ इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। और यह हरियाणा राज्य के खिलाड़ी है, हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों प्रियंका गोस्वामी ने यह रजत पदक जीत लिया है। प्रियंका गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह महिला 10,000 मीटर रेस वॉक एथलेटिक्स खिलाड़ी है। प्रियंका गोस्वामी किस राज्य की रहने वाले हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों अविनाश साबले ने रजत पदक जीत लिया है। और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों पुरुष 3000 मीटर स्टीपल्चेस एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। और यह बीड महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों रजत पदक जीत लिया है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों सुधीर ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत के पैरा पावर लिफ्टिंग सुधीर ने पुरुषों के हेवी वेट कैटेगरी में
212 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीत लिया है और यह सोनीपत हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीत लिया है। मुरली श्रीशंकर ने भारत के ट्रैक एंड फील्ड में दूसरा पदक दिलाया है। मुरली श्रीशंकर ने मेंस लॉन्ग जंप के फाइनल में 8.08 मीटर के बेस्ट जंप के साथ रजत पदक हासिल किया है और यह पलक्कड़ केरल राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों तुलिका मान ने रजत पदक जीत लिया है। इन्होंने दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये जूडो खेल से संबंधित है। इन्होंने 78 किलोग्राम में इन्होंने रजत पदक जीत लिया है और यह किस राज्य के रहने वाले हैं? तो दोस्तों दिल्ली के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों सौरव घोषाल ने कांस्य पदक जीत लिया है और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों स्क्वैश खेल से संबंधित है और यह कोलकाता पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों गुरदीप सिंह ने कांस्य पदक जीत लिया है और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। 109 किलोग्राम में इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। गुरदीप सिंह किस राज्य के रहने वाले हैं? तो दोस्तों पंजाब राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों तेजस्विन शंकर ने कांस्य पदक जीत लिया है और यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ऊंची कूद यानी कि हाई जंप से खेल से संबंधित है और यह किस राज्य के रहने वाले हैं? तो दोस्तों दिल्ली के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने लॉन बॉल के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया है। उसने दक्षिण अफ्रीकी टीम को 17-10 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को फाइनल में 3-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय बैडमिंटन टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों रजत पदक जीत लिया, जिसको हम सिल्वर मेडल कहते हैं। कांस्य पदक को हम ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं और स्वर्ण पदक को हम गोल्ड मेडल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय बैडमिंटन टीम को मिक्स्ड टीम इवेंट के फाइनल में मलेशिया के हाथों 3-1 से हार का सामना करना पड़ा और फाइनली भारत के हाथों रजत पदक हाथ लगा। यानी कि यहाँ पर भारत जीत जाता तो भारत को गोल्ड मेडल मिल जाता, लेकिन भारत दूसरे स्थान पर रहा, इसलिए रजत पदक मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सुशीला देवी ने रजत पदक जीत लिया है। सुशीला देवी ने जूडो खेल में 48 किलो वर्ग में रजत पदक अपने नाम कर लिया है और यह मणिपुर राज्य की रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों विजय कुमार यादव ने कांस्य पदक जीत लिया है। विजय कुमार यादव जूडो खेल में पुरुषों के 60 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है और यह वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों लवप्रीत सिंह ने कांस्य पदक जीत लिया है। लवप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है और यह पंजाब राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों अंशिता सुवली ने तीसरा स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अंशिता सुवली किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है और यह पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी है। तीसरा स्वर्ण पदक अंशिता सुवली ने जीता है और पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू ने। पुरुष से पहले मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, मीराबाई चानू ने महिलाओं की
49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यह बर्मिंघम में भारत का पहला स्वर्ण पदक है, यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में पहला ही स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता है। ठीक है, और यह इम्फाल मणिपुर राज्य की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष वर्ग में पहला और दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों जेरेमी लालरेनुंगा ने पुरुष वर्ग में पहला और दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है, क्योंकि पुरुष वर्ग में इनका यह पहला गोल्ड मेडल है और दूसरा गोल्ड मेडल इसलिए क्योंकि मीराबाई चानू ने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। ठीक है, पुरुष वर्ग में इनका पहला गोल्ड मेडल होगा और इनका दूसरा गोल्ड मेडल होगा, क्योंकि इनसे पहले मीराबाई चानू पहला गोल्ड मेडल जीत चुकी। ठीक है, लेकिन पुरुष वर्ग में इनका पहला गोल्ड मेडल होगा। जेरेमी लालरेनुंगा किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। और यह किस राज्य के रहने वाले हैं? तो दोस्तों आइजोल मिजोरम राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों विकास ठाकुर ने रजत पदक जीत लिया है। 96 किलोग्राम भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग में भारत के विकास ठाकुर ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है और यह हिमाचल प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों हरजिंदर कौर ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, जिसको हम कांस्य पदक कहते हैं। हरजिंदर कौर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है और यह पंजाब राज्य की रहने वाली है, ये भी याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों संकेत महादेव सरगर ने रजत पदक जीत लिया है। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक संकेत महादेव सरगर ने दिलाया है और इन्होंने रजत पदक दिलाया है और मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट लिफ्टिंग में 55 किलोग्राम भार वर्ग में संकेत महादेव सरगर ने रजत पदक जीता है और यह भारत का पहला पदक है, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल के शुरुआत में रजत पदक संकेत महादेव सरगर ने ही जीत लिया है और उसके बाद भले ही मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल पहला जीता हो, लेकिन पहला पदक संकेत महादेव सरगर ने ही जीता है और इन्होंने रजत पदक जीत लिया है। ठीक है, और यह किस राज्य के रहने वाले हैं? तो दोस्तों सांगली महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो दोस्तों गुरु राजा पुजारी ने कांस्य पदक जीत लिया है। गुरु राजा पुजारी यह वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है और यह उडुपी कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विंध्या रानी देवी ने रजत पदक जीत लिया है। तो दोस्तों 61 खिलाड़ियों के नाम हो गए हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे 62 क्वेश्चन हैं, तो आप कैसे बता रहे कि 61 प्रश्न हुए हैं? तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर मैंने प्रथम पदक तालिका में कौन सा देश रहा है वो क्वेश्चन बताया था, इसलिए यह क्वेश्चन 62 पर आया है। ठीक है, विंध्या रानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है और यह मणिपुर राज्य के रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ध्वजवाहक किसने किया था? तो दोस्तों शुरुआत में यानी कि प्रारंभ ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ने किया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और शटलर पीवी सिंधु को राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था और 2018 में सिंधु गोल्ड कोस्ट में ध्वजवाहक रही थी, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का उद्घाटन समारोह कहां पर आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का समापन समारोह का ध्वजवाहक किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है बी और सी दोनों ने। निखत जरीन और शरद कमल इन दोनों ने समापन समारोह का ध्वजवाहक किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? तो दोस्तों बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। 21वां एडिशन 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे और 22वां संस्करण बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए हैं और 23वां एडिशन 2026 में आयोजित किए जाएंगे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में और प्रथम संस्करण 1930 में आयोजित किए गए थे हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है,
राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में स्थित है और राष्ट्रमंडल खेलों के वर्तमान महासचिव बेरोनेस पेट्रिसिया और यह स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या है, यानी कि मस्कट। तो दोस्तों पेरी द बुल इनका मस्कट है और यह पेरी द बुल मस्कट 10 साल की सबसे छोटी बच्ची ने इसको डिजाइन किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कितनी टीमें भाग इन्होंने लिया है। तो दोस्तों कितनी टीमों ने भाग लिया है। तो दोस्तों 72 टीमों ने भाग लिया है और यह खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चला और उसके बाद समाप्त हो गया है। ठीक है, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। तो दोस्तों 22वां संस्करण आयोजित हुआ है। राष्ट्रमंडल खेलों की पहली बार महिला T20 क्रिकेट 2022 में शामिल किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निशानेबाजी और तीरंदाजी को खेल स्पर्धा से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों गेम्स फॉर एवरीवन, यानी कि सभी के लिए खेल है। ठीक है, ये याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में स्थित है और इनका पहला आयोजन 1930 में हैमिल्टन शहर ओटेरियो कनाडा में इनका पहला आयोजन किया गया था। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 4 साल के अंतराल में ही किए जाते हैं। 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे और उसके बाद 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 1942 और 1946 में आयोजित नहीं हुए थे क्योंकि तब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसके चलते कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित नहीं किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार 1937 लंदन में हिस्सा लिया था। 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई और 1934 में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था, यानी कि 4 साल बाद भारत ने हिस्सा लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल अंतिम बार कहां पर आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों दिल्ली में अंतिम बार आयोजित किए गए थे, यानी कि भारत में। 2010 भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था दिल्ली में 19वां संस्करण। इसमें भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे, 101 पदक जीते थे। ठीक है, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया था, यानी कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में कब कब हिस्सा नहीं लिया। तो दोस्तों 1930, 1950, 1962 और 1986 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो दोस्तों राशिद अनवर ने पहला पदक दिलाया था। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय राशिद अनवर ने 1934 में कांस्य पदक दिलाया था 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था। तो दोस्तों मिल्खा सिंह ने पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी मिल्खा सिंह थे और 1958 कार्डिफ वेल्स में इन्होंने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था। राष्ट्रमंडल खेलों में दूसरा स्वर्ण पदक किस भारतीय ने दिलाया था। तो दोस्तों कृष्णा पुनिया ने दिलाया था, डिस्कस थ्रो 2010 नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पदक दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों अमी गिया ने भारत को पहला पदक दिलाया था। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पदक दिलाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी अमी गिया और कमल सिंह महिला युगल बैडमिंटन में इन्होंने कांस्य पदक दिलाया था 1978 एडमंटन में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार हिस्सा लेने वाली भारतीय महिला तो दोस्तों स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट ट्रैक एंड फील्ड 1958 कार्डिफ वेल्स में इन्होंने हिस्सा लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रूपा उन्नीकृष्णन थी। स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया था 1958 में, यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला जिसने स्वर्ण पदक दिलाया था तो दोस्तों रूपा उन्नीकृष्णन ने पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। ठीक है, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल में क्रिकेट को पहली बार कब शामिल किया गया था। तो दोस्तों 1998 में और हॉकी को भी इसी वर्ष शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी को पहली बार कब शामिल किया गया था। तो दोस्तों 1998 में शामिल किया गया था।
ठीक है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में टीम में इन्होंने हॉकी को शामिल किया गया था और वर्ष 2006 में पहली बार बास्केटबॉल खेल को शामिल किया गया था राष्ट्रमंडल खेलों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम ब्रिटिश अंपायर खेल 1930 से 1950 तक इस खेल का नाम चला। फिर ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स 1956 से 1967 तक इस खेल का नाम रखा गया। फिर 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स इस खेल का नाम रखा गया। फिर 1978 में कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनली रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, राष्ट्रमंडल खेल में क्वींस बेटन रिले की शुरुआत 1958 कार्डिफ वेल्स में की गई थी। राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ एथलीट को डेविड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 2002 में दिया गया था। भारत के समृद्ध जंग निशानेबाज डेविड डिक्सन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, सेशन समाप्त होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी मुझे डाउट लगा था वहां पर आप कमेंट करके बताएं, और कहीं पर भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके मेरे से पूछे, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा दोस्तों। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो माय टॉपिक स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसी तरह हर वीडियो में लाता रहूंगा आपके लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।